वरिष्ठ प्रशिक्षण फेज 3 के कोर्स नंबर 3 शिक्षार्थियों के समग्र विकास के लिए व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का विकास। इसके लिए दी गई लिंक पर क्लिक करते हैं। प्रतीक्षा एक्स ओपन करते हैं। यहाँ पर पहला मॉड्यूल है कोर्स या अवलोकन। इसे क्लिक करते हैं। कोर्स निर्देश ओपन होता है। यहाँ पर शिक्षार्थी के लिए जो निर्देश दिए गए उसे हम बराबर स्टडी करते हैं। मैं इसे यहाँ पे स्किप कर देता हूँ क्योंकि वीडियो इसमें बहुत बड़ा बनेगा, इसलिए इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। इसे हम पूरा रीड करते हैं। इसमें दिए गए पूरे डायरेक्शन को पढ़ लेते हैं। आपको सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करने ये भी इसमें प्रोसेस बताई गई है। इसको हम आगे बढ़ाते जाते हैं और उसके बाद एग्जिट पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हमारा कोर्स निर्देश वाला मॉड्यूल पूरा हो चुका है। अब हम अगले मॉड्यूल उद्देश्य पर आते हैं। इसे क्लिक करते हैं। ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है। इसे प्ले करते हैं। प्ले करने पर यहाँ पर एक पेज ओपन होता है। इसमें उद्देश्य दिए गए। इस कोर्स को पूर्ण करने के पश्चात शिक्षार्थी सक्षम होंगे। ये पूरे उद्देश्य हम बराबर रीड कर लेते हैं और इन्हें समझ लेते हैं। फिर इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं। एग्जिट बटन दबाते हैं। फिर अगले पेज पर जाते हैं। अगला कंटेंट है हमारे सामने कोर्स की रूपरेखा। इसे ओपन किया, प्ले करते हैं। कोर्स की रूपरेखा ये वाला पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है। इसे भी हमें बराबर स्टडी करना है और समझना है। इसके बाद ही आप अगले पेज पर बढ़ें। एग्जिट करते हैं। अगले पेज पर जाते हैं। अगले पेज पर हमारे सामने एक वीडियो है। उस वीडियो को मैं स्किप कर देता हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा है। बाकी आपको प्रश्नोत्तरी सॉल्व करने के लिए वीडियो देखना ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। फिर एग्जिट करते हैं। ये वाला पड़ाव हमने पार कर चुका है। एग्जिट बटन दबाने पर ये वाला जो मॉड्यूल है, पहला मॉड्यूल हमारा पूर्ण हो चुका है। इसका नाम क्या था? कोर्स या अवलोकन। अगले मॉड्यूल पर आते हैं जिसका नाम है व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का परिचय। इसे क्लिक करने पर पहला कंटेंट ओपन हुआ। इसमें भी एक वीडियो है। इसे भी मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, लेकिन आपको इसे पूरा देखना है और समझना है। वीडियो पूरा देखने के बाद हम यहाँ से एग्जिट होते हैं। एग्जिट बटन क्लिक करने पर यह पेज ओपन हुआ। अगले कंटेंट पर आते हैं। यहाँ पर जो भी जानकारी दी जा रही है उससे ध्यानपूर्वक पढ़े। इस पेज पे यहाँ एक प्रतिलिपि, एक परिचय प्रतिलिपि पेज दिया गया है। इसे ध्यान से पढ़ते हैं। पूरे कंटेंट आपको पढ़ना है। मैं इसे स्किप करता हूँ। आगे एग्जिट बटन क्लिक करता हूँ। फिर अगले कंटेंट पे जाते हैं। यहाँ पे वही प्रोसेस है। व्यक्तिगत सामाजिक गुण के बारे में बताया गया है। इसे भी ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको अगले पेज पर जाना है। एग्जिट क्लिक किया। ये तीसरा कंटेंट यहाँ पर हमारे द्वारा पूर्ण कर लिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर शुरू के 2 मॉड्यूल पूरे हो चुके हैं। कोर्स या अवलोकन और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का परिचय। तीसरे कंटेंट पे आते हैं, तीसरे मॉड्यूल पे। तीसरे मॉड्यूल पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कंटेंट फर्स्ट। यहाँ क्लिक करते हैं। क्लिक करने पर ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पर आपके सामने कंटेंट से रिलेटेड एक वीडियो दिया गया है। इसे भी पूरा देखिएगा। इसे मैं स्किप करके एग्जिट करता हूँ। अगले कंटेंट पर आता हूँ। अगले कंटेंट को ओपन करते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक पेज ओपन हो रहा है और यहाँ पे भी हमें कुछ जानकारी दी गई है। इस जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें क्योंकि आगे जो प्रश्नावली दी जाने वाली है वो इन्हीं से रिलेटेड है। इनसे ही संबंधित उसमें प्रश्न पूछे गए हैं। इसे मैं आगे बढ़ा के स्किप करता हूँ और अगले पेज पर जाता हूँ। एग्जिट
तीसरे कंटेंट पे आए। तीसरे कंटेंट पर भी हमें ऐसी ही जानकारी दी गई है। इसे हम बराबर देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, एग्जिट बटन दबाते हैं। अगला कंटेंट है गतिविधि। गतिविधि वाले पेज को जब हम ओपन करते हैं तो इसमें हमें अपने विचार साझा करना है। इसके लिए उन्होंने पूरी स्टेप दी है, चरण 1, चरण 2 और उसके अंदर विकल्प भी दिया है। तो मैंने पहला विकल्प चुना। इसमें जो लिंक दी गई है इसे क्लिक किया, इसे कॉपी पेस्ट किया और क्रोम से ओपन करते हैं। ये क्रोम से ओपन करने पर यहाँ पर हमारे सामने ऐसा पेज ओपन हुआ। इसमें आपसे आपके अपने विचार माने गए हैं। किसी शब्द के बारे में सोचना और उसके बारे में हमें इसमें लिखना है। इसमें बहुत सारे हमारे साथी शिक्षकों ने कमेंट भी किए। अब नीचे कमेंट सेक्शन की ओर जाते हैं। यहाँ हम इसे गूगल से साइन इन कर लेते हैं। अब इसे नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर हमें एक कमेंट दिखाई दे रहे हैं। अब कमेंट सेक्शन पर पहुँचते हैं। ये देखिए यहाँ पे कमेंट एस विक्रम सिंह कुशवाहा। एंटर कमेंट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर खुशी इस टॉपिक के विषय में हमें जो लिखना है या हमें जो समझ है उसके आधार पे हम यहाँ पर अपना कमेंट लिख देते हैं और उसे पब्लिश कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे अपना कमेंट टाइप करते चले जा रहा हूँ। इसमें थोड़ा समय लगता है। यहाँ पर मैंने अपना कमेंट टाइप किया और टाइप करने के बाद इसे मैं यहाँ पे पब्लिश कर देता हूँ। चाहे तो नोटिफाई मी पर भी क्लिक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मेरा जो कमेंट है वो पब्लिश हो चुका है। इसके बाद अगले कंटेंट पे आते हैं। चौथे कंटेंट को ओपन करते हैं। यहाँ पर व्यक्तिगत सामाजिक गुण के बारे में आपको बताया जा रहा है। इस पेज को ओपन करके इसे ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। हर जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। फिर एग्जिट क्लिक करके अगले पेज पर जाते हैं। फिर अगले कंटेंट पे आते हैं। अपनी समझ इसमें साझा करते हैं हम। यहाँ पे भी वही प्रोसेस है। दी गई लिंक को ब्राउज़र में टाइप करते हैं या कट पेस्ट क्लिक करते हैं और उसके बाद क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके अपनी समझ वहाँ पे हम साझा कर देते हैं। दी गई लिंक को कॉपी करके क्रोम ब्राउज़र से ओपन करने पर हमारे पास एक कमेंट सेक्शन ओपन होता है। इसे नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर हमारे साथी शिक्षकों ने अपनी समझ यहाँ पर साझा की है। इसी प्रकार से हम भी अपनी समझ और अपने विचार यहाँ पर साझा कर सकते हैं। इसे नीचे स्क्रॉल करते हैं और स्क्रॉल करके कमेंट सेक्शन पर आते हैं। ये नीचे यहाँ पे कमेंट सेक्शन आ चुका है। यहाँ पर हम अपना कमेंट टाइप कर देते हैं और इसे पब्लिश कर देते हैं। नोटिफाई मी पर भी क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर हमारा कमेंट पब्लिश हो चुका है। इसके बाद बैक जाके हम अगले कंटेंट पर पहुँच जाते हैं। इसके बाद अगले पेज पे जाते हैं। फिर यहाँ पर भी एक जानकारी दी गई है। इस जानकारी को हम विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। दो पेज पे जानकारी दी गई है। इसके बाद इसे एग्जिट करते हैं। ये पूर्ण हो गया हमारा कंटेंट और अगले कंटेंट में आते हैं। स्टार्ट लर्निंग, इसे हम प्ले करते हैं। जैसे हम इसे प्ले करते हैं हमारे सामने पेज ओपन हो जाता है। इन दो पेजों में भी कुछ जानकारी दी गई। उस जानकारी को हम विस्तार पूर्वक पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमारा एक कंटेंट पूर्ण हो चुका है। उसके बाद अगले कंटेंट पे आते हैं। शिक्षार्थियों के बारे में समझ, इसे ओपन करते हैं। फिर यहाँ पे भी पेज में जो जानकारी दी गई है उसे हम ध्यान पूर्वक पढ़ लेते हैं और इसे पढ़ लेने के बाद, समझने के बाद हम अगले पेज पर जाते हैं।
एग्जिट क्लिक करते हैं, अगले कंटेंट पर आते हैं। यहाँ पे भी 3 कंटेंट दिए गए, तो इसे ओपन करते हैं। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है, व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के रूप में संवेदनशीलता और देखभाल। इस जानकारी को पढ़ लेते हैं, अगले पेज पर जाते हैं, एग्जिट क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पर सेकंड कंटेंट पर हम आ जाते हैं। सेकंड कंटेंट को क्लिक करने पर हमारे सामने यहाँ वीडियो ओपन होता है। इस वीडियो को हम पूरा प्ले करके, इसे पूरा देख के, इसमें जो भी जानकारी दी जा रही है इसे अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे। फिलहाल मैं इसे स्किप कर देता हूँ, तो यहाँ पर मेरा कंटेंट कंप्लीट हो गया। एग्जिट करते हैं, अगले कंटेंट पे आते हैं। अगले कंटेंट पर आते हैं, यहाँ पे भी जो जानकारी दी जा रही है उसे ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, उसे समझते हैं और समझने के बाद नेक्स्ट कंटेंट पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारा ये मॉड्यूल पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब अगले मॉड्यूल पे आते हैं, बैक जाते हैं, अगले मॉड्यूल को क्लिक करते हैं, गो टू पर आते हैं। पहले कंटेंट को क्लिक करने पर पेज ओपन होता है। यहाँ पे भी कुछ जानकारी दी जा रही है, इसे अच्छी तरह पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और उसके बाद अगले पेज पर जाते हैं। अगले कंटेंट को क्लिक करने के लिए एग्जिट क्लिक करते हैं। यहाँ पर गतिविधि दी गई है। इस गतिविधि में आपको यहाँ पर अपनी समझ की जांच करना है। इसका मतलब है कि आपने अभी तक क्या समझा और समझ के आपको जांच करना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, विश्वसनीय होना काफ़ी हद तक इस पर आधारित है। हाँ या नहीं चुनना है। जो भी क्वेश्चन दिया उसमें हाँ या ना पे क्लिक करना है। पहले पे मैंने नहीं पे क्लिक किया, उसके बाद दूसरे पर मैंने हाँ पर क्लिक किया, तीसरे में छात्र के बारे में निर्णय समझ नहीं, और चौथे में कोई कितनी जल्दी छात्र को विश्वास जीत सकता है, नहीं। स्कोर यहाँ देख सकते हो आप, 4 पे से 4 है। चाहे एक बार फिर से रिपीट कर सकते हो। फिर अगले पेज पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें वीडियो प्राप्त होता है। इस वीडियो को मैं फिलहाल स्किप कर दे रहा हूँ, लेकिन आपको पूरा देखना है। स्किप करने पर हम अगले पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पे इस वीडियो में भी कुछ जानकारी दी जा रही है। अगले पेज पर पहुँचते हैं तो ये अतिरिक्त पठन, छात्रों के बीच विश्वास के निर्माण के लिए रणनीतियाँ। यहाँ पे जो भी जानकारी दी जा रही है इसे हम ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें, फिर इसके बाद ही अगले पेज पर जाएं। एग्जिट क्लिक किया, अगले पेज पर आते हैं। यहाँ एक कंटेंट पूरा हो चुका है, अगले मॉड्यूल में आते हैं। यहाँ पर 3 कंटेंट है, तीनों कंटेंट को पहले के बाद ही पूर्ण करते हैं। पहला कंटेंट पूर्ण हो गया, यहाँ कंटेंट पूरा हो गया। अगले पेज पर जाते हैं, अगले कंटेंट को भी हम इसी टाइप से पूर्ण कर लेंगे। यहाँ पर एक वीडियो दिया जा रहा है, उस वीडियो को पूरा वीडियो देखना है। यहाँ मैडम के द्वारा जो जानकारी दी जा रही है इसे देखेंगे, समझेंगे। मैंने इसे स्किप कर दिया। स्किप करके अगले पेज पर जाता हूँ। तीसरे कंटेंट को ओपन करते हैं। यहाँ पर एक प्रतिलिपि, दूसरों में अच्छाई देखना प्रतिलिपि, इसके बारे में आपको बताया गया है। इस पूरे पेज को पढ़ते हैं, फिर अगले पेज पर जाते हैं। ये कंटेंट पूरे हो गए, ये वाला मॉड्यूल पूर्ण हो गया। अगले मॉड्यूल पे आया गुण 4, प्रभावी संवाद कौशल। पहले कंटेंट ओपन करते हैं। यहाँ पे भी
पहले की भांति जानकारी दी जा रही है, इसे हम पढ़ेंगे, समझेंगे। अगले पेज पर जाते हैं, एग्जिट क्लिक करते हैं। अगले कंटेंट पर हमें दिखाई देता है अतिरिक्त पठन, सुनना और प्रतिक्रिया देना। यहाँ पे भी जो जानकारी दी जा रही है इसे पूरा पढ़ेंगे और अगले पेज पे जाएंगे। अगले पेज पर जाने पर या अगले कंटेंट को ओपन करने पर हमें वीडियो दिखाई देगा, जैसे फिलहाल मैंने स्किप कर दिया है। और वीडियो ख़त्म होने के बाद अगले पेज पर फिर पहुँचेंगे हम। तो अगले कंटेंट पर जब हम पहुँचते हैं तो हमें ये इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे भी वही है, आपको प्रशिक्षण के अंतर्गत कुछ बताया जा रहा है, कुछ जानकारी दी जा रही है। फिर अगले पेज पर यहाँ पर आपको गतिविधि दी गई है, चिंतन करें। इसमें चिंतन करें में आपको एक टॉपिक दिया गया, उसे अच्छे ध्यान से पढ़ लेंगे। इसमें लिखा है कि एक ऐसे दोस्त के बारे में सोचें जिसे हाल ही में एक नकारात्मक या दर्दनाक जीवन घटना का अनुभव किया हो, जैसे कि किसी प्रियजन की मृत्यु या किसी महत्वपूर्ण रिश्ते दोस्ती का टूटना, जिसके बारे में आप जानते हैं। और आपके मित्र के कौन से गैर मौखिक संवाद ने आपको मित्र की भावनाओं और विचारों को समझने लायक बनाया, उनकी आपके यहाँ सूची बनाना है या आपको अपनी समझ और मेंटलिटी के आधार पर करना है। अगले पेज पर जाते हैं, फिर अगले पेज पर जाते हैं, अगला कंटेंट क्लिक करते हैं। अपनी समझ की जांच करें, गतिविधि 5। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनको आपको आंसर देना है। यहाँ पर आपको सत्य या असत्य चुनना है। पहला है, प्रभावी संवाद सुनिश्चित करने के लिए व्यक्ति को केवल उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो व्यक्ति कह रहा है। इसका अंतर मैंने असत्य क्लिक किया। अगला है, प्राप्ति आवाज़ में कुछ कहना संवाद है, इससे सत्य क्लिक किया। संवाद मौखिक और गैर मौखिक हो सकता है, इसके लिए मैंने सत्य पर क्लिक किया। फिर इसका संवाद केवल सुनने और उत्तर देने के बारे में होता है, यहाँ असत्य क्लिक किया। यहाँ पे भी स्कोर 4 है। यदि आपका स्कोर कम है तो आप रिप्ले करके दोबारा प्रयास कर सकते हैं। अगले पेज पर जाते हैं, तद अनुभूति। यहाँ पे भी तद अनुभूति से कुछ संबंधित जानकारी दी जा रही है, इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके बाद अगले पेज पर पहुँचेंगे। अगले पेज पर पहुँचते हैं, अगला कंटेंट है यहाँ पे गतिविधि, चिंतन करें। इस पे लिखा है कि आपको पता चलता है कि 11वीं कक्षा के एक छात्र जो पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करता था और स्कूल की कई गतिविधियों में भाग लेता था, पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहा है और सहपाठियों के साथ दुर्व्यवहार भी कर रहा है। पूछताछ किया तो पता चला कि छात्र भविष्य को लेकर चिंतित है, क्योंकि छात्र का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है और छात्र पर जल्द से जल्द कमाई शुरू करने का दबाव है। तो छात्र के लिए आपकी भावना और आप विद्यार्थी को क्या करने का सुझाव देंगे। यदि आप छात्र की स्थिति में होते तो आप क्या करते हैं। यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान देना कि छात्रों को एक दूसरे के प्रति तदनुभूति रखने में मदद करने के लिए ये अभ्यास हम कक्षा में कर सकते हैं। प्रैक्टिकली क्लास में ये अनुभव किया जा सकता है या अभ्यास किया जा सकता है। इसके बाद हम अगले पेज पर आते हैं। यहाँ पर हमारा कंटेंट पूरा हो चुका है। अगले मॉड्यूल में हम आते हैं। अगला मॉड्यूल है हमारा सारांश। ऐसे हम ओपन करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक फ्लो चार्ट दिया गया है, जिसमें अभी तक हमने जो भी किया या इस प्रशिक्षण में जो भी प्रोसेस आपने किए हैं वो पूरा फ्लो चार्ट के रूप में यहाँ पे दिया गया है। फिर अगले पेज पर जाते हैं। यहाँ पर ये मॉड्यूल भी पूरा हो चुका है। अब है पोर्टफोलियो गतिविधि। इसमें असाइनमेंट दिया गया है। क्या असाइनमेंट, यहाँ पे जो लिंक दी गई है, इस लिंक को ओपन करने पर अपने संबंधित विषय में से अपनी पसंद का कोई भी प्रकरण चुनना है और जो जो मुख्य बिंदु दिए गए उन पर यह असाइनमेंट आपको तैयार करना है। यहाँ पर हमारा टॉपिक है असाइनमेंट।
यहाँ अपने संबंधित विषय में से अपनी पसंद का कोई प्रकरण चुनना है और उसका जो नीचे मुख्य बिंदु दिए गए उस पर हमें अपना असाइनमेंट तैयार करना है। इसके लिए जो लिंक दी गई है इसे कॉपी पेस्ट करके क्रोम या ब्राउज़र से ओपन करके हम असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। और अगले पेज पर आते हैं। यहाँ पर हमारे वाला मॉड्यूल पूरा हो गया। अतिरिक्त संसाधन, इसे ओपन करते हैं। कंटेंट फर्स्ट पे आते हैं। कंटेंट फर्स्ट ओपन करने पर एक गतिविधि है जिन्हें हम आजमा सकते हैं। इसे भी हम पढ़ के पूरी गतिविधियों का अध्ययन करते हैं और इन्हें अपना प्रैक्टिकली तौर पे इसे आजमाते हैं। इसे पूरा पढ़ने के बाद समझने के बाद अगले पेज पर जाते हैं। यहाँ पर एक टोटल 9 पेज का दिया गया है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। एग्जिट क्लिक किया, अगले पेज पर आते हैं। संदर्भ, अगला टॉपिक है हमारा संदर्भ। यहाँ पर ये पेज ओपन हुआ, इसे हम अध्ययन कर लेते हैं और अगले पेज पर जाते हैं। एग्जिट क्लिक किया। एग्जिट क्लिक करने पर जब हम अगले पेज पर पहुँचते तो अगला टॉपिक मिलता है वेब लिंक। वेब लिंक ओपन करने पर यहाँ पर कुछ जीवन पारस्परिक लाइव इंटरेक्टिव सत्रों के वेब लिंक दिए हैं। यहाँ पर कुछ लिंक दी गई है, तो इन लिंकों की सहायता से आप ये जो मुख्य बिंदु दिए गए इनको YouTube के माध्यम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इन्हें अपने अध्ययन क्षेत्र में लागू भी कर सकते हैं। अगले पेज पर आते हैं। यहाँ पर हमारा ये मॉड्यूल भी कंप्लीट हो गया। अब सबसे लास्ट में है हमारा मॉड्यूल प्रश्नोत्तरी, जो कि बहुत ख़ास है। इसे पूरा करते समय एक बात ध्यान देंगे कि इसमें टोटल 20 क्वेश्चन दिए गए हैं और 20 क्वेश्चनों में आपको कम से कम 14 नंबर लेना ज़रूरी है, क्योंकि 70% होंगे तभी आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा। और एक बात और ध्यान देंगे कि आप इसमें 3 बार प्रयास कर सकते हैं, सिर्फ 3 बार। इसलिए ध्यानपूर्वक हर क्वेश्चन का आंसर सही सही लिखें या सही सही विकल्प चुनें। यहाँ पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। चारों विकल्प को पढ़ने के बाद मैंने यहाँ पर ऑप्शन बी क्लिक किया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन स्वयं को स्वीकार करने का सूचक है। मैं यहाँ पे ऑप्शन बी क्लिक करता हूँ। अगला प्रश्न है, जब आप यहाँ निर्णय कर रहे हो कि आपकी कक्षा का कोई शिक्षार्थी अच्छा है या बुरा, तो आप है। यहाँ मैंने ऑप्शन सी टाइप किया, आलोचनात्मक। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सकारात्मक आत्म दृष्टिकोण दर्शाता है। इसके लिए मैंने ऑप्शन सी क्लिक किया। अगला क्वेश्चन, वर्तमान संदर्भ में एक शिक्षक की भूमिका वर्णन करने का सबसे अच्छा तरीका है। शिक्षक एक मनोविश्लेषक के रूप में। निम्न में से कौन प्रभावी मौखिक संवाद है। तो इसका आंसर आत्मविश्वासी और स्पष्ट आवाज। इसे क्लिक कर देते हैं। अगला प्रश्न, एक शिक्षक सुविधा प्रदाता के रूप में आप माध्यमिक स्तर के शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को विकसित करने के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे अच्छा मानते हैं। इसके लिए ऑप्शन बी क्लिक कर देते हैं। स्वयं के कार्य की जिम्मेदारी लेना दर्शाता है सकारात्मक सामाजिक कौशल। इसे क्लिक कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनना एक लक्षण है निर्णय का, संवाद का, असंवेदनशीलता का, दया का। तो इसके लिए आंसर क्लिक करता हूँ, संवाद का। अगला प्रश्न है, निम्न में से संवेदनशील शिक्षक की विशेषता कौन सी है। तो इसके लिए आंसर छात्रों की जरूरतों और समस्याओं के अनुरूप होना। ऑप्शन बी पर क्लिक करते हैं। दूसरे व्यक्ति के बारे में अधिक जानने के लिए जांच प्रश्न पूछना जिस इरादे को दर्शाता है, वो इरादा क्या है। अच्छा संबंध विकसित करने के लिए ऑप्शन बी क्लिक करते हैं। यदि कोई छात्र समूह में काम करते समय हमेशा संघर्ष करता है तो छात्र को सीखने की जरूरत है। इसके लिए आंसर ए पर क्लिक करते हैं। निम्न में से कौन तदनुभूति संप्रेषित करने का एक तरीका नहीं है। इसके लिए हम क्लिक करते हैं ऑप्शन बी। छात्रों के स्कूल में प्रवेश करते ही गर्मजोशी से मुस्कुराते और स्वागत करने से जिस विकास में मदद मिलती है। इसके लिए हम आंसर क्लिक करते हैं डी।
अपने छात्रों के बीच संघर्ष के मामले में आप एक शिक्षक के रूप में कौन सी रणनीति लागू करेंगे? तो इसके लिए हम आंसर क्लिक करेंगे डी। निम्न में से कौन एक संवेदनशील व्यक्ति का लक्षण है? तो इसके लिए हम आंसर क्लिक करेंगे ए। सकारात्मक वातावरण विकसित करने में मदद करने के लिए किसी को होना चाहिए? इसके लिए ऑप्शन ए क्लिक करते हैं। अगला प्रश्न, एक सकारात्मक सीखने का माहौल किसके द्वारा नहीं बनाया जा सकता है? तो इसके लिए हम आंसर क्लिक करते हैं सी। अगले प्रश्न के लिए ऑप्शन ए पर क्लिक कर देते हैं। अगला प्रश्न, स्वयं में और दूसरों में अच्छाई देखना, पहल करना और सहयोगी होना इंगित करता है। इसके लिए ऑप्शन डी क्लिक कर दिया जाता है सकारात्मक रवैया को। यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। टोटल क्वेश्चन 20 है। यहाँ पर मैंने टोटल 20 क्वेश्चनों के आंसर क्लिक किया हूँ। यदि आपके क्वेश्चन कम आंसर दिखाई देते हैं तो आप इसको रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद आप अपने क्वेश्चनों के आंसर में सुधार भी कर सकते हैं। इसे एक बार चेक कर लीजिए। और यदि आप अपने दिए गए आंसर से संतुष्ट हैं, यदि आपको लगता है कि आपके दिए गए उत्तर सही हैं, तो आप इसे लास्ट में सबमिट कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर रिव्यू में चेक हो रहे हैं आंसर। सबमिट करते हैं। सबमिट करने पर यहाँ पर आपको आपके स्कोर नज़र आएंगे 19/20। यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन गलत हो चुका है। आप चाहे तो इसको रीडो करके फिर से क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं। यदि आप अपने आंसरों से संतुष्ट हैं तो आप एग्जिट कर सकते हैं। एग्जिट होने पर आप देख सकते हैं लिखा आ रहा है, कांग्रेचुलेसन, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस कोर्स। ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। सर्टिफिकेट प्राप्त होने के लिए आप बैक जाएंगे। बैक जाने पर ऊपर की ओर स्क्रॉल करते हैं, कोर्स डिटेल, कोर्स मॉड्यूल्स, ये दिखाई देगा आपको। यहाँ पर नीचे की ओर प्रोफाइल पर जब आप जाते हैं तो नीचे लिखे हैं, जैसे मैंने पहला, दूसरा, तीसरा चरण पार कर चुका हूँ तो तीसरे चरण पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही तीसरे चरण पर क्लिक करते हैं तो यहाँ सर्टिफिकेट शो हो जाएगा आपको। इस सर्टिफिकेट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड पर क्लिक करते हैं। PDF फॉर्मेट है, PNG फॉर्मेट है। मैंने PDF फॉर्मेट क्लिक किया। यहाँ पे डाउनलोड होने में थोड़ा समय लगता है। ये मेरा प्रमाण पत्र यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। इसे मैं कहीं पे किसी ग्रुप में किसी के भी सेंड कर सकता हूँ। जैसे मैंने अपने स्कूल के ग्रुप में से सेंड कर दिया। इस टाइप से फेज 3 का चरण नंबर 3 का यह प्रमाण पत्र डाउनलोड हो चुका है। इसी प्रकार आगे आप सभी चरणों के प्रमाण पत्र इसी तरह से डाउनलोड कर सकते हैं और इस टाइप से आप पूरा निष्ठा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी, समझ में भी आया होगा। धन्यवाद।